बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात से एक जो ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दिश है वो एक्सटेंशन की है। एक्सटेंशन किस बुनियाद पर हो रही है और उसकी क्या तफ़सीलात हैं, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल इस पर सामने आ गया है। और जो दूसरी जानिब जो कमीशन बनाया गया 6 जजेस के ख़त के मामले पर, उस कमीशन की क्या तफ़सीलात हैं और तकरीबन 300 से ज़ायद वकला ने क्यों मुस्तरद किया और किस चीज़ का मुतालबा कर दिया है। और कमीशन के सरबराह के बेटे ने, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के बेटे ने भी और कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। वो क्या तफ़सीलात हैं वो भी शेयर करते हैं। और पेट्रोल की कीमत जो है तकरीबन 300 से ऊपर जा रही है। और हसनात मलिक साहब जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के भी और सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो आपके साथ एक अहम ख़बर शेयर करते हैं वो ये है कि जो कमीशन बनाया गया है हुकूमत की तरफ से, जिसके सरबराह जो हैं जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं, उसको उनके बेटे जो वकील भी हैं उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए और वो इस चीज़ के फ़ैसला करे, क्योंकि वो रिटायर जज हैं और हाज़िर सर्विस जजेस जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है वो कैसे पेश होंगे और क्या क्या बयान देंगे। ये इस पर काफ़ी डिबेट चल रही है और तनकीद भी हो रही है इस चीज़ पर हुकूमत की तरफ से, वो सहाफ़ियों की तरफ से भी और वकला की तरफ से भी। और ऑलमोस्ट 300 से ज़ायद वकला ने इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ 2 और जजेस होंगे, ये 3 रुकनी जो कमेटी हो, ये कमीशन जो बैठकर इसकी तहकीकात करे। 6 जजेस के जो हैं इल्ज़ामात हैं जो उन लगाए हैं कि खुफिया एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट ही उन पर प्रेशर, इसके मुतल्लिक। और नाज़रीन अब देखते हैं, लेकिन हुकूमत ने तो बना दिया है और हुकूमत ने जो है वो जजेस के एग्ज़ेक्युटिव की मुदाखलत के इख्तियारात की भी जो मुदाखलत की जो भी है जो नफ़ी कर दी है। खैर अभी ये तो कमीशन बनेगा, पहले भी बहुत सारे कमीशन बने हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स देखते हैं कितनी का आई हैं और इसकी भी देख लेते हैं आएगी रिपोर्ट या नहीं आएगी। कल जो है इसके TORs भी तय कर दिए गए हैं इस कमीशन के। और कमीशन अगर इसके अलावा भी मामला कोई होगा तो वो उसको देख सकता है। और ये तो अभी तक की तफसीलात जो कमीशन के बारे में, लेकिन 300 से ज़्यादा तकरीबन वकला ने इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने जो है सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। दूसरी जानब PTI तो वैसे मुतालबा कर रही है कि चीफ़ जस्टिस और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब के इस्तीफ़े का उन्होंने मुतालबा किया था, तो वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो है वो मुतालबा मुस्तरद कर दिया और जो कमीशन बनाया उसको खुशाइन करार दिया है। और दूसरी जानिब आ जाते हैं हम, जो ये पेट्रोल की प्राइस है ये तकरीबन 300 से क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि IMF के साथ भी जो मायदा हो रहा है, IMF जो है वो बार बार टैक्स फीस बढ़ाने की डिमांड कर रहा है। तो इस वजह से इससे की जो प्राइस है वो तकरीबन 300 क्रॉस कर जाएगी। हो सकता है शायद ये कल से ही हो जाए, लेकिन अभी इत्तलात यही आ रही हैं कि शायद 300 क्रॉस कर जाएगी पेट्रोल की प्राइस जो है। और नाज़रीन जो इस हसनात मलिक साहब हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि जब जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब थे, तो उस वक़्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को अप्रोच किया गया था एजेंसी की बंदी की तरफ से। और उन्होंने उस वक़्त फिर जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट थे उन्होंने ख़त लिखा था और इस पर उसको फ़ारिग कर दिया गया था, जिस बंदे ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को अप्रोच किया था। और ये जो हसनात मलिक साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और सहाफ़ी भी हैं, ये उन्होंने इंकशाफ किया है। और वो आजकल उन्होंने ये भी एक चीज़ बात कही है कि जो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब हैं उन पर जब बल्ले के निशान लेने की पर तनकीद की गई, तो उन्होंने सहाफ़ियों को नोटिस दिलवाए और उनको चाहिए कि इस 6 जजेस के ख़त के मामले पर भी सो मोटो लेना चाहिए था। खैर मियाँ दाऊद साहब एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से भी दरख्वास्त गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अगर देखते हैं वो टेकअप हो गई तो उस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है सुप्रीम कोर्ट का, और फिर समाअत की हियरिंग लाइव हुई तो फिर वो भी शेयर करेंगे। तो अभी तक तो जो यही इत्तलात थी। और एक्सटेंशन की जो बड़ी ख़बरें चल रही हैं ना, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि जो कल एयरवाई न्यूज़ ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि अपने सोर्सेस से जो आईनी तरमीम में जो है मसवदे पर काम शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज की मुद्दत मुलाजमत 3 साल बढ़ाने और जो हाई कोर्ट के जज है उसकी मुद्दत मुलाजमत 2 साल बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। इस पर अल्लाह ताला साहब का जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात उनका बयान आया है कि उन्होंने कहा ये क्या सराहियाँ हैं और चीफ़ जस्टिस की एक्सटेंशन में जो तोसीह करने की बातें जो मन गढ़त हैं, बेबुनियाद हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब ये तो तय होगा वक्त के साथ ही।
लेकिन जो कल की खबर बाज़ गश्त है कि काज़ी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन में तोसी के लिए जो है आइनी मसवदा तैयार किया जा रहा है और सेनेट के इंतखाबात के बाद वो मसवदा पेश कर दिया जाएगा। और ये ख़बर हम आप जाकर देख सकते हैं, हमने कई हफ़्ते पहले ही दे दी थी कि जो बड़ी एक्सटेंशन जो होने जा रही है, और उसके लिए इमरान खान ने भी कहा था कि हर मुमकिन जैसे भी हो इसका रास्ता रोकना है, क्योंकि अब मौजूदा हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत बन रही है। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस हिस्सें वो भी उनको मिल रही हैं। पीपल पार्टी, नून लीग और एमक्यू में इनको तकसीम हो रही है। तकरीबन 224 का नंबर तो पूरा हो रहा है, तो फिर 2/3 अक्सरियत हो जाएगी, तो उसमें आईनी तरमीम आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी अभी तक की ख़बरें। और चीफ़ जस्टिस के जो मुद्दे और मुद्दत मुलाज़मत में जो तोसी होगी, अब देखते हैं। हसनात मलिक साहब ने भी इस चीज़ का दावा किया। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन हो सकता है काज़ी फ़ायज़ा साहब जो है ना वो एक्सटेंशन ना लें। वैसे उन्होंने अक्टूबर में रिटायर हो जाना था। फिर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है ना वो चीफ़ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सितंबर 2026 तक अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो काज़ी फ़ायज़ा साहब रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस। और उसके बाद जो है 2029 तक जो है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रहेंगे। तो यूँ ना जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे। ग़ालिबन 2027 या 2028 में जाके जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ़ जस्टिस बननी थी। तो ये थी अभी तक इत्तलात जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।